सुबह जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड ने आज क्वार्टर वन के नंबर्स दिए हैं। एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नंबर तो डेफिनेटली आए हैं, स्पेशली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर जो हमने प्री एनालिसिस लिया था कि जून का क्वार्टर कंपनी का अच्छा देखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद मार्च, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर अच्छे आने की पॉसिबिलिटी है। कल हमने ओपीएम परसेंटेज को भी समझा था, साथ में प्रॉफिटेबिलिटी को भी समझा था। ये दो सेगमेंट्स कल के दिन हमने डिस्कस किए थे और सेल्स यानी कि रेवेन्यू हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कई बार कर चुके हैं जेपी पावर के प्री एनालिसिस में। बट आज जो नंबर आए वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसके साथ में कंपनी ने एक अपडेट भी और दी है। कंपनी में एक अपडेट और है, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे लेंडर्स लुक टू सेल जयप्रकाश पावर्स कन्वर्टेबल शेयर्स इन ओपन मार्केट, सीसीपीएस लेंडर्स यहां पर बेच सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक इज इन टॉक्स विद पावर कंपनीज टू फैसिलिटेट सेल ऑफ बैंकरप्ट कंपनीज यूनिट, यानी कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड जो कि एक यूनिट है जेपी एसोसिएट की, वहां पे लेंडर जिसमें एक नाम आता है आईसीआईसीआई बैंक का, वो अदर पावर कंपनीज को ढूंढ रहे हैं अपना सीसीपीएस बेचने के लिए। क्या है ये चीजें? वैसे इसको पूरा डिकोड करना, देखो इस खबर को ना पूरा डिकोड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सीसीपीएस लेंडर्स साथ में जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में नए पावर कंपनीज को ढूंढना ताकि आईसीआईसीआई बैंक अपना वहां पर स्टेक बेच सके, कौन सा कन्वर्टेबल शेयर सीसीपीएस बेच सके। इसको डिकोड करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा इस खबर को, क्योंकि आपको यहां नजर आता है, क्या नाम नजर आएगा आपको यहाँ पे, आईसीआईसीआई बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ कंपनीज हैं यहां पर जो अपना स्टेक बेच सकती हैं, जो सीसीपीएस बेच सकती हैं। डिकोड करना देखो बहुत जरूरी है इस खबर को। मैं बहुत जल्द आपके साथ इसका पूरा डिकोड लेकर के आऊंगा। अभी मैं आपको ऊपर से चीजें बता रहा हूं कि क्या यहां पर पूरा स्टेक है, लगभग 9.97% के आसपास का है। सीसीपीएस में कन्वर्ट करेंगे, चीजें यहां पर देखेंगे अगले वीडियोस के अंदर जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की ये खबर आखिर है क्या, इसको डिकोड करना जरूरी है। तो सब्सक्राइब कर देना ताकि जैसे ही अगला डिकोड वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आते हैं कंपनी के नंबर्स पर। देखो अभी आज के दिन कंपनी में एक अनाउंसमेंट और देखने को मिला, मतलब कि एक खबर और देखने को मिली है, डिस्प्यूट विद सेबी। किस लिए? क्योंकि फाइन लगाया गया था। किस लिए? डायरेक्टर की एज का नॉन कॉम्प्लायंस करने के लिए, यानी कि डायरेक्टर की एज आपने नहीं बताई, इसलिए कंपनी पर लगा दिया गया क्या, फाइन। अब इसका डिस्प्यूट कंपनी ने डाल दिया है सेबी पे कि भैया ये फाइन हम पे ऐसे क्यों लगा दिया, इसका वेवर मांगा गया है, मतलब इस फाइन को हटा देने की मांग यहां पर करिए, अपील करिए कंपनी की तरफ से, ये सेबी ने जो फाइन लगाया है। ठीक है, अब आते हैं कंपनी के नंबर्स पर। सबसे जरूरी चीज जिसकी हमेशा डिमांड रहती है इन्वेस्टर को, कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है। सारी फिगर्स लाख्स में है, जितनी भी फिगर्स हम यहां पर लेंगे। सबसे पहले टोटल इनकम पे आते हैं। कितनी इनकम है कंपनी की? 1,63,031 लाख की, जो कि जून 2025 में कंपनी ने दी है आज के दिन में, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर स्ट्रॉन्ग है। यस, कितना? 27,000 लाख, 27,000 लाख का इंक्रीज है लगभग आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। जून का क्वार्टर जैसा कि हमने डिस्कस किया था प्री एनालिसिस में कि इन कंपैरिजन विद मार्च क्वार्टर अच्छा देखने को मिलता है। तो इस बार कंपनी ने अपनी उस लेगेसी को वापस से पूरा किया है। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की सेल्स, रेवेन्यू या फिर इनकम जो है वो गिरी है। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 7 और 7 14 लगभग 14,000 लाख का नुकसान आया है कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स में। ऑल्दो सेल्स कंपनी की अच्छी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये कमी देखने को मिली है, लगभग 14,000 लाख की इस बार सेल्स के अंदर। एक्सपेंसेस कंपनी के कैसे रहे भैया? तो एक्सपेंसेस कंपनी के बड़े हैं बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, डिस्पाइट इसके कि पिछले साल 2024 जून में कंपनी की सेल्स 14,000 लाख ज्यादा थी इन कंपैरिजन विद आज जो कंपनी ने सेल दी है जून 2025 में। उसके बावजूद भी कंपनी के जो एक्सपेंसेस है ना, उसमें ज्यादा बड़ा इंक्रीज नहीं है, कुछ 100 लाख का ही इंक्रीज है। कितना होगा ज्यादा सा? ये होगा आपका 441 लाख के आसपास, 441 लाख के आसपास का ही इंक्रीज है, डिस्पाइट इसके कि सेल्स में बड़ा इंक्रीज था यहां पर जून 2024 में।
उसके बावजूद भी एक्सपेंसेस ज्यादा बड़े नहीं है, यानी कि हम प्रॉफिटेबिलिटी से क्या उम्मीद कुछ कर सकते हैं। तो भैया देखते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही है। ये है कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जो कंपनी ने दिया है 27,795 lakhs। ये है कंपनी का नेट प्रॉफिट जून 2025 में क्वार्टर, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्च के क्वार्टर के अंदर कंपनी ने दिया था 15,549। तो भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बहुत तगड़ा जंप कंपनी ने यहां पर दिखाया है। कितना जंप है? 12,200 के आसपास का, 12,250 के आसपास का जंप है कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट्स में आफ्टर टैक्सेस। वेयरएज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम रही है, डिस्पाइट इसके कि एक्सपेंसेस कंपनी के थोड़े से कम होते देखने को मिले। उसके बावजूद भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्लाइन आया है। अगर इस डिक्लाइन की बात करें तो डिक्लाइन आपको लगभग दिख रहा है यहाँ पर 150, और ये हो जाएगा आपका आसपास 150, 4 और 6 लगा लेते हैं यहाँ पे 150 और यस 6,150 लाख के आसपास का नुकसान जो है कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हुआ है प्रॉफिट्स में। ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट्स कंपनी के बड़े हैं बहुत अच्छे तरीके से, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ड्रॉप आया है कंपनी के प्रॉफिट्स में। ओवरऑल अगर हम कंपनी के यहां पर नंबर से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बहुत तगड़े नंबर है भैया, एक बढ़िया छक्का कंपनी लगाया है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दिखा है, डिस्पाइट इसके कि एक्सपेंसेस कंपनी के कम हुए हैं। बट बहुत सी चीजें मैटर करती हैं कि कौन से प्लांट ने कंपनी का क्या प्रोडक्शन किया, कौन से प्लांट ने कितना जनरेशन किया, ये चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। कंपनी का कौन सा प्रोजेक्ट है जो रुका है या कौन सा प्रोजेक्ट है जो एक्सपैंड हुआ है, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, डिस्पाइट इसके कि हम सिर्फ और सिर्फ सेल्स और प्रॉफिट देखें। हमें जरूरत है कि कंपनी के प्लांट्स किस तरह से काम कर रहे हैं ताकि इंटरनल चीजें भी हमें पता लगे। तो ये कुछ हुआ है आज के दिन जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में। स्टॉक अभी भी आपका शॉर्ट टर्म ASM 1 में है, अभी भी यहां से बाहर नहीं आया है। आज भी क्या शेयर में सेलिंग देखने को मिली। अगर हम खबर की बात करें जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपके साथ दिखाई, 44.94% की डिलीवरी, पहले यहां पर ये देख लो आज के दिन है, वॉल्यूम अच्छा देखने को मिला। कल रिकवरी, आज भी रिकवरी लगातार बनी है 20-10 से, जो हमने चार्ट पर डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू 2024 का पैटर्न 20 रुपए 10 पैसे पे, वहां से 22 रुपए 20 पैसे आपका रेजिस्टेंस बनेगा। चार्ट पैटर्न जरूर जाकर के चेकआउट करना है। सारे लेवल जो मैंने आपको दो बताया है 20 रुपए 10 पैसे और 22 रुपए 20 पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर चेकआउट करना है इनको। चार्ट पे बॉलिंजर बैंड लगा के डेली टाइम फ्रेम के अंदर बहुत सी डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता है अगले वीडियो में।